Good morning, class. Can all of you hear me? Good. Let's start. So we have begun the chapter chemical bonding, ठीक है? And उसमें हमने last class जो है discuss किया था Lewis theory and Lewis dot structure, ठीक है? Please everybody message privately, ठीक है? So we'll continue right from there. Now there is one more portion in Lewis theory that we have to discuss, ठीक है? That is your formal charge. तो आप हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज, ठीक है? इससे पहले कि हम फॉर्मल चार्ज डिस्कस करें, आप इस पे कुछ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, फॉर्मल चार्ज पे आप कुछ पॉइंट्स लिख लो. पॉइंट नंबर 1, ठीक है? फॉर्मल चार्जेस, हाँ, आपको वहीं से ही कंटिन्यू करना, जहां पे आपने लास्ट में खत्म किया था लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी और लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी, उसके आगे ही आप कंटिन्यू करो फॉर्मल चार्ज, ठीक है? नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फॉर्मल चार्ज इज formal charge is not the same as real charge on ions. Formal charge is not the same as real or actual charge on ions. Point number 2, it is an imaginary charge. Given, जहां पे आपने एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी खत्म किया था ना, उसके बाद ही आप स्टार्ट करो, ठीक है? उसके बाद ही आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सेप्शंस जो है वो खत्म, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करो. इट इज एन इमेजिनरी चार्ज गिवन इन मॉलिक्यूल्स in accordance to octet theory. ठीक है? फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स. Formal charge is equal to number of valence electrons minus number of non-bonding electrons minus number of bonds. ठीक है? बट ये फॉर्मूला आप यूज करो, दिस इज नॉट रिकमेंडेड. आई विल टेल यू अनदर मैनर, ठीक है, जैसे कि आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो. लिख लिया? Second point is it is an imaginary charge given in molecules in accordance to octet theory. लिख लिया? ठीक है. नाउ देखो, अब आप फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हो. जैसे कि सपोज करो, अगर मैं आपको दूं नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर, ठीक है? सो NO3 माइनस का स्ट्रक्चर जो है, देखो वो कुछ ऐसा होता है कि यू हैव नाइट्रोजन, ठीक है, यू हैव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यू हैव सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यू हैव सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. यस, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नाउ पता नहीं, अब लिखते जाओ ना, ये जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ये हुआ. नाउ ध्यान दो, अब देखो आप हर एक पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हो, ठीक है? आप सिंपली चेक करते हो कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, ठीक है? और अगर उसका ऑक्टेट से कम है या ऑक्टेट से ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव या ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है? आपको सिर्फ उस चीज पे ध्यान देना है. आपको सिंपली ऑक्टेट, आप दिमाग में डाल दो ऑक्टेट, ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट ऑल ऑफ दीज ऑक्सीजन, ठीक है? सो अगर मैं इस लेट्स लेबल, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, एंड दिस इज 3. अब अगर मैं 1 नंबर ऑक्सीजन को देखूं, ठीक है, आप सभी ध्यान दो, अगर मैं 1 नंबर ऑक्सीजन को देखूं, तो ऑक्सीजन एज एन atom has how many electrons in its outermost shell?
करेक्ट, ऑक्सीजन एज एन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन जो है उसने तो 2 बॉन्ड्स ही फॉर्म किए हैं। ठीक है, तो उसने 2 बॉन्ड्स फॉर्म किए तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिला। यस और नो? ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो क्या अब मुझे एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ठीक है, तो मुझे अब और एक्स्ट्रा में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा दैट इज 0 बिकॉज आई डू नॉट नीड टू ऐड और रिमूव एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आया? ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड ऑक्सीजन। ध्यान दो आप सभी, लेट्स लुक एट द सेकंड ऑक्सीजन। ठीक है, सेम चीज, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, करेक्ट, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट रिक्वायर? इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे उसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? ठीक है, यहाँ पे उसने एक ही बॉन्ड फॉर्म किया। एक ही बॉन्ड फॉर्म किया तो उसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिला है अभी तक। सो राइट नाउ, ठीक है, आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज ऑक्सीजन हैव? टोटल 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 7 है उसके पास। ठीक है, 6 उसके खुद के एंड एक जो कि नाइट्रोजन ने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 7। तो अगर मुझे उसको ऑक्टेट पूरा करवाना है, ठीक है, अगर मेरा उसको ऑक्टेट पूरा करवाना है, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल आई हैव टू ऐड? सो आई हैव टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। एंड अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ठीक है, इफ यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, इज द चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव? करेक्ट, इट इज नेगेटिव। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो चार्ज जो है वो तो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए? मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ऐसा नो? ठीक है, अब उसी तरह से आप थर्ड ऑक्सीजन देखो। ठीक है, अब आप मेरे ख्याल से खुद ही समझ सकते हो, ध्यान दो, आप ध्यान दो। ठीक है, अब उसी तरह से आप थर्ड ऑक्सीजन देखो। ठीक है, इसके पास इसके पास भी आउटर मोस्ट में 6, इसको मिला एक और, टोटल में कितना हुआ? 7 हुआ। ठीक है, 7 हुआ, लेकिन इसको तो 8 कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए। तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर यहाँ पे भी चार्ज क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप नाइट्रोजन का खुद से ट्राई करो। ठीक है, नाइट्रोजन का आप खुद से ट्राई करो। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप नाइट्रोजन का देखोगे तो नाइट्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एज एन एटम नाइट्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट? 5। ठीक है, नाइट्रोजन के पास तो 5 होता है आउटर मोस्ट में। ठीक है, यहाँ पे उसको बॉन्ड बनाने के बाद और कितने मिले? तो वापस देखो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे। सो अब नाइट्रोजन के पास टोटल में कितना हुआ? अब टोटल में हुआ कितना? 5 और 4 एडिशनल। ठीक है, नाइट्रोजन के पास थे 5, उसको 4 और एडिशनल मिला, तो टोटल कितना हुआ? 9 हुआ। लेकिन उसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। ये सुनो, ठीक है, और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो फिर चार्ज क्या आ जाएगा? चार्ज आपका +1 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हर एक फॉर्मल चार्जेस क्या क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज +1। ठीक है, ऑन ऑक्सीजन 1 इज 0, ऑन ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3 इट इज -1। ठीक है, आपको आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस, ठीक है, सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। ठीक है, अगर देखो मैं इन सब का फॉर्मल चार्जेस को ऐड करूं तो क्या वैल्यू आएगा बताओ? +1, -1, -1। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ओवरऑल क्या आएगा? -1 आएगा। एंड यहाँ पे देखो आपका आयन में भी ओवरऑल चार्ज कितना था? -1 था। समझ में आया?
ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर, डोंट वरी, लेट्स ट्राई अनदर। ठीक है, सो दिस वाज योर NO3 का स्ट्रक्चर। क्या सभी ने ये कंप्लीट कर लिया? सभी ने कंप्लीट कर लिया? देन लेट्स लुक एट द अदर वन। ठीक है, ओजोन का स्ट्रक्चर एक और बार देखो, एक और बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ऑक्सीजन के साथ जहां पे डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन को सामने से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ट्रू, बट ऑक्सीजन को सामने से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले? ऑक्सीजन को सामने से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6, उसको मिले और 2, तो उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट। तो इसको अब और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप ओजोन देखो, आपको अगेन आप समझ, देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ओजोन में क्या होता है? ओजोन का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीजन 1, दिस इज ऑक्सीजन 2, दिस इज ऑक्सीजन 3। अब आप खुद से, ठीक है, अब आप खुद से इसका फॉर्मल चार्ज निकालो। मैंने आपको मेथड जो है ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, आप मेंटली बस यही इमेजिन करो कि आपको इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे या आप रिमूव करोगे, खुद से ट्राई करो। ठीक है, आप चेक कर सकते हो ये देख के कि O3 क्या है? न्यूट्रल है, तो आपका सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस जो है वो 0 ही आना चाहिए। चेक करें। ठीक है, तो देखो काफी सिंपल सा ही है। अगर मैं फर्स्ट वाला ऑक्सीजन को देखूं, ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो, अगर मैं फर्स्ट वाला ऑक्सीजन को देखूं तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने स्ट्रक्चर? अभी आप समझ लो कि स्ट्रक्चर आपको मिल गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर का अभी आप टेंशन मत लो, स्ट्रक्चर आपको मिल गया है। अब आपको इसके हिसाब से करना है। ऑक्सीजन के पास है 6, उसको कितने मिले? उसको 2, सॉरी, उसको 2 मिले। ठीक है, तो यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट। तो मुझे तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को देखो। ऑप्शन के पास आउटर मोस्ट में 6, प्लस इसको कितने मिले? प्लस इसको 3 मिले। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। एंड अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो फिर चार्ज क्या रहता है? +1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज क्या आ गया? +1 आ गया, इस पे तो 0। ठीक है, एंड देखो लास्ट वाला आपको वैसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये 0 है, ये +1 है, ये न्यूट्रल है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ऐसा नो? ठीक है, हाउएवर देखो हम लास्ट वाला देख भी सकते हैं। थर्ड वाले केस में आपके पास 6 है, प्लस उसको एक ही इलेक्ट्रॉन आया, तो कितना हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ठीक है, आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स तो करना है, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? -1 हो गया। सिंपल इनफ। ठीक है, अब देखो, सो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस। आप इसे बहुत ही फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इसे बहुत ही फटाफट सॉल्व कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाउएवर हाउएवर आपको ये फॉर्मूला भी यूज करना आना चाहिए। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला भी यूज करना आना चाहिए। सो देखो आप ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? ठीक है, सो योर फॉर्मूला इज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स। आपको स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो याद हो जाएंगे ना। अब देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ना, तो आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा और अच्छे से देगा। थोड़ा और अच्छे से देगा का मतलब क्या है कि आपको अगर ओजोन दे रहा है तो आपको कुछ ऐसे देगा फिर। Excuse me. ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है तो फिर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, सो अगेन लेट्स लुक एट द फर्स्ट ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज, लिख तो दिया, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स। बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दो।
ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हाउ मेनी बॉन्ड्स हैज दिस ऑक्सीजन मेड, ठीक है 2, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीजन भी एग्जैक्टली वैसे ही देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ध्यान दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? करेक्ट 2, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज 3, तो ये आपका कितना आ गया? +1 आ गया, ठीक है। थर्ड वाला अब आप खुद से करो, थर्ड वाला अब आप खुद से करो, ठीक है। थर्ड वाले में देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड 1 बॉन्ड, तो ये क्या गया? -1 आ गया। वो 3 डॉट्स नहीं है, वो एक डॉट नहीं है, हाँ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है, वो वैसे लाइन हो गया था, वो डॉट नहीं था, ठीक है। चेक करो, क्या क्या क्या, ठीक है। नहीं, यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का वर्ड होता है, तभी मैंने आपको बोला ना कि डोंट फॉलो दिस फॉर्मूला, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करोगे ना तो आपके पास अच्छा वाला डायग्राम, मैं समझ गया, आप ध्यान दो, ठीक है, मैं समझ गया, आप ध्यान दो, इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप फॉलो नहीं करो, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको परफेक्ट डायग्राम जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में आपको परफेक्ट डायग्राम जो है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा कि भाई यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग है, 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग है, 6 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग, आपको दिया हुआ रहेगा, उसके बिना जो है निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डू नॉट गो बाई दिस फॉर्मूला, गो बाई दिस मेथड, ठीक है। जैसे देखो अगर आपको इसका भी करना है, देखो ध्यान दो, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। निकालो आप फॉर्मल चार्ज का, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ठीक है, एंड ऑक्सीजन 3, ठीक है। जो मैंने डायग्राम दिया है एंड जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, आप ऐसे निकालो। मैं समझ गया आपका पॉइंट क्या है, कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड्स फॉर्म के, तो 3 बचने चाहिए, तभी मैं आपको बोला डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, तभी मैं आपको बोला डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते, वहां पे एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तभी आपको डायग्राम जो है वो परफेक्टली दिया हुआ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम नाइट्रोजन का देखें, ठीक है। आप पहले मुझे नाइट्रोजन का बोलो, नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, ठीक है। आप पहले मुझे नाइट्रोजन का बोलो, जो फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स, ठीक है। नाइट्रोजन के ध्यान दो, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5, क्या यहाँ पे आपको एक भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो कि रिएक्ट नहीं कर रहा है? ये तो 0 हो गया, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स इज इट फॉर्मिंग? ठीक है, इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आपका +1 आ गया, ये सुनो, ठीक है। उसी तरह से बाकी सभी लोग ध्यान दो, ऑक्सीजन फर्स्ट, दिस दिस ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने? 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने? ठीक है 2,
तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 0 आ गया। सेकेंड ऑक्सीजन दिस वन आउटर मोस्ट में 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा -1। ठीक है, थर्ड वाला भी क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम ही आएगा। ठीक है, सो इसलिए मैं आपको बोलता हूं डू नॉट फॉलो दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले के लिए जो है आपको नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिया होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मूला जो है वो दिया होना चाहिए। अगर सपोज करो आपको यहाँ पे लोड पेयर नहीं दिया कि भाई डायग्राम में मिस्टेक हो गया, तो निकालना जो है वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप ऑक्टेट को फॉलो करो ना, अगर आप ऑक्टेट को फॉलो करो ना, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, ऑक्टेट को अगर आप फॉलो करोगे तो इन दैट केस देयर विल बी नो कंफ्यूजन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। डी ब्लॉक का हम आगे देखते हैं, डी ब्लॉक का चलो हम आगे देखते हैं, डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ। ठीक है, हाइड्रोजन इज 1 2 3 4 एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप मुझे नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज बताओ एंड आप मुझे हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज बताओ। ठीक है, यू मे यूज द फॉर्मूला। ठीक है, यू मे यूज ऑक्टेट, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, एंटायरली अप टू यू। ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है वो ऑक्टेट फॉर्म नहीं करता है, हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट फॉर्म करता है, तो आप डुप्लेट के हिसाब से इमेजिन करो। हो गया? ठीक है, ये तो काफी सिंपल सा ही था, ये तो काफी सिंपल सा ही था। आपने ऑलरेडी अमोनियम आयन तो सुना ही है, NH4+, ऐसा नो, आपने अमोनियम आयन तो ऑलरेडी सुना ही है। ठीक है, देखो सभी हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, एंड इन सभी हाइड्रोजन को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, तो इन सभी को एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो सभी हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन आप फॉर्मूला से निकालो, ऑक्टेट से निकालो, एंटायरली अप टू यू। ठीक है, सपोज करो कि अगर आप ऑक्टेट से निकालते हो, ऑक्टेट से निकालना वैसे तो ज्यादा सिंपल है, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में ही देख लो ना, ये सारे 0 है, तो नेचुरली नाइट्रोजन पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। या फिर बेटर तरीका, नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिले 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आपको कितने चाहिए, आपको तो 8 ही चाहिए, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या गया, +1 आ गया। ठीक है, और ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो यूज द फॉर्मूला, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5, नॉन बॉन्डिंग इज 0। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज 4, तो ये भी कितना आ गया, +1 आ गया। ठीक है, चलो आप हाइड्रोजन का फॉर्मूला से निकाल लो, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितना 1। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग 0, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1, कितना आ गया, 0 आ गया। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, नो फॉर्मल चार्ज, हाँ हाँ डुप्लेट ही तो बोला मैं। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट। नो फॉर्मल चार्ज इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज यूजफुल। ठीक है, बट अब इसके बाद आप कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, इसके बाद आप हमेशा ऑक्टेट या डुप्लेट ही यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में निकालना है फॉर्मल चार्जेस, ठीक है, एंड अगर आप फॉर्मूला से निकालने बैठ गए, तो वो चीज जो है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, सो डू नॉट गो बाय द फॉर्मूला। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑक्टेट एंड गो बाय दैट। इज दिस क्लियर? हम आगे बढ़े। फॉर्मल चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, now the next thing that we need to discuss, the next thing that we need to discuss is types of bond. ठीक है, ये चीज आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, what are the various types of bond, बताओ। करेक्ट, फर्स्ट वन इज योर आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड वन इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, थर्ड वन, ठीक है करेक्ट, थर्ड वन इज योर कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज योर मेटालिक बॉन्ड।
यस और नो? ये तो आप सभी को आता ही है, ये तो आप सभी ने सुना ही है, यस और नो? ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। हेडिंग डालो आप। ठीक है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट और डेटिव। कोऑर्डिनेट को ही डेटिव बोलते हैं। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? ठीक है, सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट वेरी सिंपल। अरे इसमें कुछ ऊपर में है ही नहीं, अभी तो स्टार्ट ही किया है। इसके पहले हमने फॉर्मल चार्ज ही खत्म किया था। इसके पहले हमने फॉर्मल चार्ज ही खत्म किया था। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ सबसे पहले आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन इज एन आयनिक बॉन्ड, एन आयोनिक bond is formed by the complete transfer of electrons from one atom to another. They are bonded together by electrostatic force of attraction. लिख लो फटाफट। लिख लिया? ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको पूछूं एनी एग्जांपल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, तो आपके दिमाग में फर्स्ट एग्जांपल कौन सा आता है? एक्सक्यूज मी। ठीक है, NaCl ही आता है। ठीक है, योर फर्स्ट एग्जांपल इज ऑब्वियसली NaCl। ठीक है, सो अब देखो, अगर मुझे NaCl फॉर्म करना है, ठीक है, सो व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड? आपके पास होगा सबसे पहले Na एटम। ठीक है, आप Na एटम को कन्वर्ट करोगे टू गिव यू Na प्लस इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, आप इसको Na प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, अब देखो, आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूं तो दिस इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच प्रॉपर्टी? This equation corresponds to which property? Correct. This equation corresponds to ionization energy. ठीक है, this corresponds to ionization energy. Yes or no? ठीक है, so this equation corresponds to the ionization energy. ठीक है, और ionization potential एक ही बात है। ठीक है, एंड अगर मुझे Cl माइनस फॉर्म करना है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड दैट गिव्स मी Cl माइनस। नाउ दिस इज सिमिलर टू विच टर्म? करेक्ट, या तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हो, या फिर करेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, या फिर इसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको दोनों ही चीज से रिलेट कर सकते हो। ये सुनो, ठीक है, एंड फाइनली आपका Na प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ कंबाइन करना चाहिए टू गिव यू NaCl। ठीक है, अब आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो बताओ?
बताओ इसको किससे रिलेट कर सकते हो? करेक्ट, इसको अब आप लैटिस एनर्जी से रिलेट कर सकते हो, कैसा ना? ठीक है, इसको अब आप लैटिस एनर्जी से रिलेट कर सकते हो कि आयंस बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयंस बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, तो ये आपका लैटिस एनर्जी हो गया। यहां तक आप फटाफट कंप्लीट कर लो। डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देख लिया? देखते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट, अभी आप ध्यान दो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, इफ आई वांट टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इफ आई वांट टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है, तो उसके लिए फेवरेबल फैक्टर्स क्या होंगे? ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स के लिए फेवरेबल फैक्टर्स क्या होंगे, ध्यान दो। ठीक है, ये सभी जो है ये कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, कि आपका कैटायन जो है वो फॉर्म होना चाहिए, आपका एनायन जो है वो फॉर्म होना चाहिए, एंड फाइनली आपका कंपाउंड जो है वो भी आपका फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, सो आयनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी शुड बी फेवरेबल। ठीक है, सो अगर मैं पहला पॉइंट चेक करूं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करूं, ध्यान दो, अगर मैं चाहता हूं कि मैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करूं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई और शुड इट बी लो? ठीक है, मैं चाहता हूं कि कैटायन जो है वो आसानी से फॉर्म हो, तो अगर कैटायन आसानी से फॉर्म हो तो इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से रिमूव कर सको। ठीक है, एंड अगर आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सको, तो इन दैट केस आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो अगर मुझे कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं ज्यादा इजीली कैटायन फॉर्म कर सकता हूं। दी हेडिंग इज आयनिक बॉन्ड फेवरेबल फैक्टर्स। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल फैक्टर्स क्या क्या है? ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, आई वॉन्ट दी एनायन टू फॉर्म, ठीक है, आई वॉन्ट दी एनायन टू फॉर्म। अगर मैं चाहता हूं कि एनायन फॉर्म हो, तो इसका मतलब मेरा एनायन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, या वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करना चाहिए। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, और वैसे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही डिसाइड हो गया, बट अगर गलती से आपको कभी दे दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये क्या हो जाना चाहिए बताओ? ठीक है, अगर ये हाई है तो ये क्या होना चाहिए? करेक्ट, ये होना चाहिए लो। ठीक है, या ये होना चाहिए लेस। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच ई जी जो है दैट इज ऑपोजिट ऑफ ई ए। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, थर्ड फैक्टर इज योर लैटिस एनर्जी। ठीक है, अगेन क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो रहा है, ध्यान दो, बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन पे एनर्जी रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होता है? करेक्ट, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, वी वांट मैक्सिमम एनर्जी टू बी रिलीज्ड। ठीक है, तो आपका लैटिस एनर्जी भी क्या होना चाहिए? लैटिस एनर्जी भी क्या होना चाहिए? लैटिस एनर्जी का वैल्यू जो है दैट शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी का वैल्यू जो है वो भी आपका होना चाहिए हाई। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, ठीक है, देयर इज वन मोर पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, ये तो आपको ऑब्वियसली आता ही है कि अगर आप ज्यादा ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनाना चाहते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका आयनिक कंपाउंड ज्यादा बनता है। यस और नो? ठीक है, नाउ अब आप बताओ, किसी को कोई सा फैक्टर समझ में आया या नहीं आया? एनी पर्टिकुलर फैक्टर जो कि नहीं समझ में आया? आईपी, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो, फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैटायन बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, मैं कैटायन बना रहा हूं। ठीक है, कैटायन बनाना ही बनाना है। ठीक है,
सो इन दिस केस अगर आप Na लेते हो वर्सेस अगर आप पोटेशियम लेते हो, किसको आयोनाइज करना ज्यादा इजी है? पोटेशियम को आयोनाइज करना ज्यादा इजी है, क्योंकि पोटेशियम का IE जो है वो कम है, तो यानी कि वो कैटायन जो है वो ज्यादा इजीली बनाएगा, ठीक है, तो वो आयनिक कंपाउंड भी ज्यादा इजीली बनाएगा। ये सुनो, ठीक है, तो इसीलिए आपका IE जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है, ताकि कैटायन जो है वो इजीली फॉर्म करे। यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो ना, यहाँ पे आप सोडियम और पोटेशियम में कंपेयर कर रहे हो, सोडियम भी आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म करेगा, बट पोटेशियम जो है वो और भी ज्यादा आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड लैटिस एनर्जी देखो, कोई भी अगर आपको बॉन्ड, कोई भी अगर आपको कंपाउंड फॉर्म करना है, अ कंपाउंड इज मोर स्टेबल व्हेन इट्स बॉन्ड आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी जो है दैट इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड इज। तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म हो, तो इसलिए आपका लैटिस एनर्जी जो है वो भी आपका हायर होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आयनिक होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लोरीन फिक्स कर दूं एंड अगर आप लिथियम के साथ फ्लोरीन का कंपाउंड बना रहे हो एंड आप सीजियम के साथ फ्लोरीन का कंपाउंड बना रहे हो, तो कौन सा ज्यादा आयनिक आएगा? ऑब्वियसली सीजियम का आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीजियम एंड फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो भी ज्यादा है, यस और नो, ठीक है। सो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, ग्रेटर इज द आयोनिक कैरेक्टर। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, फिर इसी के आगे आप कंटिन्यू करो, ठीक है। सो हियर वी हैव रिटन फेवरेबल फैक्टर्स फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। आप इसी में कंटिन्यू करो, ठीक है, आप इसी में कंटिन्यू करो। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आप उसी में कंटिन्यू करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, स्टार्ट करें, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस पे होगा, आर दे गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स, आर दे स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स और वीक मटेरियल्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स जो है वो इन जनरल कौन से फेज में एग्जिस्ट करेंगे? करेक्ट, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? ठीक है, करेक्ट। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स विथ वेरी हाई, विथ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है, यस और नो, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बताओ, ठीक है। सो देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर, ionic compounds are bad conductors, ionic compounds are bad conductors in solid phase, ठीक है। ionic compounds are bad conductors in solid phase, ठीक है, लेकिन in liquid, ठीक है, और molten, ठीक है, और fused, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें they become good conductors, ठीक है। and they are also good conductors, they are also good conductors, ठीक है, करेक्ट, इन एक्वस, ठीक है, और सोल्यूशन फेज, ठीक है, दिस इज सोल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट कर लो। आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड फेज, ठीक है, बट इन फ्यूज्ड, मोल्टेन, लिक्विड और एक्वस फेज दे आर गुड कंडक्टर्स। समझ में आ रहा है ना सभी को? अपने आप से तो बात नहीं कर रहा। ठीक है, सो लास्ट लाइन इज दे आर गुड कंडक्टर्स इन एक्वस फेज और सोल्यूशन फेज,
लिख लिया? ठीक है, थर्ड पॉइंट, ionic solids are hard but brittle compounds. Ionic solids are hard but brittle compounds. Fused state is liquid state. ठीक है, फ्यूज्ड स्टेट इज लिक्विड स्टेट. यहाँ पे अच्छा, देयर इज अ गुड पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी मेंशन कर रहा था. ठीक है, चलो, गुड पॉइंट. ऑल ऑफ दीज आर फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, हीट का दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स. इन केस ऑफ हीट दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स. लिख लिया? ठीक है, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड बट ब्रिटल कंपाउंड्स. अब आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9 में शायद पढ़ा होगा. ठीक है, ब्रिटल क्या होता है बताओ? ब्रिटल क्या होता है? ठीक है, इफ यू हिट इट विथ अ हैमर. ठीक है, इफ यू हिट इट विथ अ हैमर इट विल शैटर. ठीक है, ब्रिटल कंपाउंड्स आर कि अगर आप ब्रिटल कंपाउंड्स आर कि अगर आप उसको एक हैमर से हिट करोगे तो वो जो है शैटर कर जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक ग्लास. उसके अलावा ब्रिटल के अलावा आपने दो और चीज पढ़ा होगा. ठीक है, ब्रिटल के अलावा आपने दो और चीज पढ़ा होगा, विच वाज नॉट सोनोरस, करेक्ट, विच वाज मैलिएबल एंड डक्टाइल. ठीक है, मैलिएबल क्या था? विच कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. ठीक है, एंड डक्टाइल क्या था? विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है, साइनिक सॉलिड्स आर हार्ड बट ब्रिटल कंपाउंड्स. ठीक है, लास्ट में सॉल्युबिलिटी. ठीक है, लास्ट में सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स? Ionic compounds are soluble, very good. Ionic compounds are soluble in polar solvents. ठीक है, पोलर अगर आपको वर्ड नहीं पता तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो. आर soluble in polar solvents. ठीक है, एंड generally insoluble in non-polar सॉल्वेंट्स. ठीक है, अगर आपको पोलर नॉन पोलर का मतलब नहीं पता तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो. राइट, यू कैन सिंपली राइट इट. इज इट डन? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुआ बताओ? इलेक्ट्रोलाइट खुद ही सॉल्युबल है. इलेक्ट्रोलाइट बाय डेफिनेशन इज अ सॉल्युबल थिंग. अगर आप इलेक्ट्रोलाइट बोले तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो चीज सॉल्युबल है. कॉपी कर लो, कॉपी कर लो. इज इट डन? आगे बढ़े. सो दिस वन वाज ऑल अबाउट, सभी ने लिख लिया ना? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, सो आपका ऑब्वियसली नेक्स्ट जो आ जाएगा. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज योर कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, अब देखो हमने जैसे आयनिक के लिए लिखा था वैसे ही हम कोवेलेंट के लिए भी लिखेंगे. मैंने जब आपको पूछा खत्म हुआ क्या, ठीक है, एंड मैसेज प्राइवेटली. आप सिर्फ वेट लिख दिया करो ना. अगर आपको लग रहा है कि काफी टाइप करना पड़ेगा, सिंपली राइट वेट. ठीक है, तो मैं रुक जाऊंगा.
डन। डन। अनम्यूट का परमिशन तो आपको नहीं मिलेगा, नो। ठीक है, आपको अगर कुछ टाइप करना है, लंबा टाइप करना है, तो आप मेरे को खाली वेट बोल दो, तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ क्या सभी का? मैंने आपको बोला ना, अभी अगर आपको पोलर नॉन पोलर नहीं आता तो अभी आप इस चीज को छोड़ सकते हो। ठीक है, यू कैन इग्नोर पोलर नॉन पोलर फॉर द मोमेंट। हो गया, मूविंग ऑन। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज योर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, यस यू आर राइट, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। नाउ in this case, what is the definition in a covalent compound or in a covalent bond? ठीक है, in a covalent bond the electrons are mutually shared between the atoms। ठीक है, each atom provides and receives equal number of electrons। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के देखो, आयनिक के केस में क्या था, इन केस ऑफ आयनिक देयर वाज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कैटायन ने एनायन को जो इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब कैटायन का उस इलेक्ट्रॉन में कोई भी और इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कैटायन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसका बात वहीं पे खत्म। ठीक है, बट इन केस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड और इन केस ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, इन दैट केस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ठीक है, इन दिस केस अगर आपके पास सपोज करो कि ए एंड बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यानी कि ए ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, बी में एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। ठीक है, तो जितना हक, ठीक है, जितना हक ए का इस इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही इस पे भी है। ठीक है, सो इट इज प्रोवाइडिंग वन इलेक्ट्रॉन, इट इज रिसीविंग वन इलेक्ट्रॉन, एंड इट हैज इक्वल इन्फ्लुएंस ऑन बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी ने ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया एंड बी को ये इलेक्ट्रॉन मिला। ठीक है, बी ने ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, बी को ये इलेक्ट्रॉन मिला, एंड बी का भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही इंफ्लुएंस है या उतना ही इंपैक्ट है। ठीक है, so this is what is meant by a covalent bond. In a covalent bond the electrons are perfectly shared. ठीक है, each atom provides and receives equal number of electrons, are mutually shared between the atoms. This is between, are mutually shared between the atoms. ठीक है, so this is a covalent compound. Now what are the characteristics, what are the favorable factors? ठीक है, what are the favorable factors for covalent compounds या other covalent bonds? ठीक है, बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट फेवरेबल फैक्टर? आप खुद से ही सोचो। यहाँ पे अब देखो, आप आई ई या इस टर्म्स में नहीं देखते हो। हाँ, यहाँ पे आप आई ई या इस टर्म्स में नहीं देखते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ही फैक्टर जो है वो आपका बेस्ट फैक्टर हो गया। फेवरेबल फैक्टर फॉर कोवेलेंट बॉन्ड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम है, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड इसके अलावा टिपिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, टिपिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स इज formed between non-metals, ठीक है, और अ मेटल, ठीक है, और अ नॉन मेटल and a less electropositive metal,
ठीक है, एटॉमिक साइज ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। व्हाट आर द फेवरेबल फैक्टर्स दैट आई जस्ट मेंशन? फर्स्ट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है या जीरो है, ध्यान दो। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूं मैंने क्या लिखा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो कम है, ठीक है, सो इन दैट केस इट विल फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड। या फिर इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड कहां पे फॉर्म होता है? नॉन मेटल्स के बीच में तो होता ही होता है। ठीक है, कि अगर आपके पास एक नॉन मेटल है एंड आपके पास एक और नॉन मेटल है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो तो 100% आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। ठीक है, बट ओकेजनली आपका एक मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि आपका मेटल जो हो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं हो का मतलब क्या है? देखो, अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ठीक है, एंड अगर आप सीजियम लेते हो, ठीक है, सो इन सब में से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है? करेक्ट। सो इन सब में से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो सीजियम हुआ। तो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा हुआ? लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो लिथियम हुआ। ठीक है, तो हो सकता है कि लिथियम जो है वो किसी और नॉन मेटल के साथ, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करे। क्या ये समझ में आया? ठीक है, नॉन मेटल्स के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता ही है। ठीक है, भाई कई बार मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल है। नहीं, सीएस जो है, सीएस जो है वो हमेशा आपका आयनिक बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। HCl में मेटल कौन सा है? HCl में तो मेटल ही नहीं है, HCl में तो दोनों ही नॉन मेटल्स है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, या फिर देखो ये बात तो बराबर ही हो गया। अरे नॉन मेटल तो बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, HCl हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑल ऑफ दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाँ, तो आपका वो चीज वहां पे आ गया ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। M इज मेटल, N इज नॉन मेटल। तानिश मैसेज प्राइवेटली। ठीक है, M इज मेटल, N इज नॉन मेटल। आप सिर्फ ये एक ही पॉइंट ध्यान रखो ना, आप सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान रखो, ये एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम है तो वो आपका ऑटोमेटिकली कोवेलेंट ही बनाएगा। ठीक है, ये चीज जो है वो आपका इसमें भी ऑटोमेटिकली काउंट हो ही जाता है, क्योंकि अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा। ये सुनो, ठीक है, मूविंग ऑन। डाउट्स आप मेरे को प्राइवेटली भेजो। ठीक है, डाउट्स आप मेरे को प्राइवेटली भेजो, बाकी लोग समझ जाएंगे कि हाँ मैं कोई डाउट ही क्लियर कर रहा हूँ। आगे बढ़े। ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग। So these are the factors which are favorable for covalent compounds formation. ठीक है, these are not that relevant, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, now what are the characteristics? ठीक है, what are the characteristics of covalent compounds or covalent bonds? ठीक है, आप आयनिक वाला ही देखो और उसके हिसाब से ही बताते जाओ। ठीक है, आयनिक जो है वो तो हमेशा सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, बट कोवेलेंट, कोवेलेंट बताओ। आप कोवेलेंट कंपाउंड्स इमेजिन करो। ठीक है, आप कोवेलेंट कंपाउंड्स इमेजिन करो। देखो, फ्लोरीन कोवेलेंट कंपाउंड है, गैस। क्लोरीन कोवेलेंट कंपाउंड है, गैस। ठीक है, ब्रोमीन कोवेलेंट कंपाउंड है बट दैट इज इन लिक्विड। आयोडीन, आयोडीन भी कोवेलेंट कंपाउंड है बट दैट इज सॉलिड। ठीक है, सो आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है, ठीक है, दे एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट इन ऑल, ठीक है, दे एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, they exist in all states of matter, that is solid, liquid and gas। ठीक है, अब टिपिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है? ठीक है, करेक्ट, टिपिकली। एंड दे हैव, एंड दे हैव
लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक्सेप्शन समझ ही सकते हो, ठीक है। मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन कौन सा आएगा बताओ? the most common exception that is taken in this case is, guess करो, रुक जाओ पहले आप इसका एक्सेप्शन बताओ ना, ठीक है। the exception here, ठीक है, करेक्ट, the exception here would be diamond, ठीक है, the exception here would be diamond. Diamond has a very high melting and boiling point, yes or no? ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर मोर एक्सेप्शंस, ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर मोर एक्सेप्शंस, जैसे कि मे बी आपका एक्सेप्शन एक और आ गया सिलिका, ठीक है, और मे बी SiC, ठीक है, दीज आर ऑल एक्सेप्शंस। लिख लिया क्या? यस, सैंड आपका यही आ गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। Cc is covalent compound. SiC, silicon carbide, SiC silicon carbide, लिख लिया? ठीक है, पॉइंट नंबर टू अगेन आप याद करो, हमने आयनिक में क्या लिखा था, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखो, आयनिक आर गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स, ठीक है। तो अब अगर आप सेम चीज लेते हो, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स, Cc इज कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, बताओ भाई, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर generally bad conductors, ठीक है, आर जनरली बैड कंडक्टर्स, ठीक है। हाउएवर पोलर, ठीक है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, इन aqueous phase are good conductors of electricity, ठीक है, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया HCl, ठीक है, मे बी HBr एक्सेट्रा, ठीक है, दीज आर ऑल गुड कंडक्टर्स, एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है, ध्यान दो, नेटवर्क सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। नेटवर्क सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है दैट इज योर डायमंड, ठीक है, बता रहा हूं, अभी आप लिखते जाओ, ठीक है। उसके अलावा ग्राफाइट, ठीक है, ग्राफाइट इज एन एक्सेप्शन। आप पहले लिखते जाओ, मैं आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, पहले आप लिखते जाओ, पहले आप नोट्स कंप्लीट करो। ग्राफाइट is a good conductor, ठीक है, of heat and electricity. Graphite is a good conductor of heat and electricity, but only in one direction, ठीक है। पहले आप यहां तक कंप्लीट करो। किस बारे में एक्सेप्शन? नहीं, आयनिक कंपाउंड में टिपिकली देयर आर नो एक्सेप्शंस। Second point is network solids are good conductors of heat. Network solids का most common example is diamond.
इज इट डन? इन कॉमा aqueous, इन कॉमा इन स्पेस aqueous, लिख ले यहां तक। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड का मतलब क्या होता है, ध्यान दो ध्यान दो। नेटवर्क सॉलिड का मतलब क्या होता है, अ सॉलिड, ठीक है, और अ कंपाउंड इन विच द मॉलिक्यूल्स हैव एक्सटेंसिव बॉन्डिंग। नेटवर्क सॉलिड इज अ कंपाउंड इन विच मॉलिक्यूल्स हैव एक्सटेंसिव बॉन्डिंग और दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, एक एक करके आप ध्यान दो। नाउ नेटवर्क सॉलिड, जैसे कि अगर आप डायमंड देखते हो, डायमंड क्या है, डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, एंड कार्बन की वैलेंसी कितनी है बताओ? कार्बन का वैलेंसी इज, क्या हो गया, कार्बन का वैलेंसी कितना है? कार्बन का वैलेंसी 4 है। सो डायमंड का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। इन केस ऑफ डायमंड द कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन्स, ध्यान दो। ठीक है, नाउ ईच कार्बन इज फर्दर बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन्स। ठीक है, एंड देन ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, सो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एवरी एटम इज फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, विच इज वाई सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड्स। समझ में आया सभी को? पहले आप इस पे ध्यान दो, जो मैंने बताया पहले आप उस पे ध्यान दो। नेटवर्क सॉलिड सभी को समझ में आया? ठीक है, नेटवर्क सॉलिड्स आर सिंपली लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ ग्राफाइट गुड कंडक्टर बट ओनली इन वन डायरेक्शन। अब देखो इसमें आपको पार्शियली ऑलरेडी आता है कि ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसा था। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल रिंग्स, यस और नो? ठीक है, ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल रिंग्स। ठीक है, एक लेयर होता है यहां पे। ठीक है, देन उसके ऊपर, ठीक है, देन उसके ऊपर एक और लेयर होता है, यस और नो? ठीक है, ये जैसे आपने पढ़ाई है कि इन दोनों लेयर्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, सो ग्राफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिर्फ अक्रॉस द लेयर जो है वो कंडक्ट कर सकता है, थ्रू द लेयर जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इट कैन नॉट कंडक्ट थ्रू द लेयर, इट कैन ओनली कंडक्ट अक्रॉस द लेयर। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन इट इज पॉसिबल बट इन दिस डायरेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कंप्लीट कर लो। Buckminster fullerene is another example of a network solid. ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। ठीक है, सो इन वन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, ध्यान दो। ठीक है, सपोज करो कि अगर आपके पास ये चीज है, इग्नोर इग्नोर, ठीक है, अगर आपके पास ये चीज है, अगर ये ग्राफाइट के लेयर्स है, ठीक है, अगर ये जो है ग्राफाइट के लेयर्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिर्फ अक्रॉस द लेयर ही आप कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, थ्रू द लेयर जो है वो कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ग्राफाइट के केस में द कार्बन इज ओनली फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स। ठीक है, ईच कार्बन इज ओनली फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, वन मोर इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। ठीक है, बट वन मोर इलेक्ट्रॉन इज ओनली फ्री टू मूव अलोंग द लेयर। ठीक है, तो इसीलिए जो है सिर्फ यहां से यहां आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हो, बट यहां से यहां जो है वो आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते हो। अमॉर्फस क्रिस्टलाइन ये सब हम बहुत आगे करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इज इट क्लियर? अब सभी को नेटवर्क सॉलिड एंड ग्राफाइट का वन डायरेक्शन समझ में है? ठीक है, नेटवर्क सॉलिड इज वेरी सिंपली, नेटवर्क सॉलिड इज वेरी सिंपली a solid in which the molecules have large number of bonds, बस। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड, सॉलिड इन विच a molecule has large number of bonds, इतना ही है। इज इट डन? ठीक है, फिर इसके अलावा देखो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा था कि दे आर बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, आई व्हाट आई मेंशन वाज बकमिंस्टर फुलरीन।
ठीक है, बट यू डोंट हैव टू लिसन टू इट। ठीक है, इसको आप इग्नोर करो। बकमिस्टर फुलरीन, आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने इस चीज के बारे में सुना होगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली C60। ठीक है, C60। इसका शेप क्या होता है? इसका फुटबॉल टाइप शेप होता है, यस और नो? इसका फुटबॉल टाइप शेप होता है विथ पेंटागनल एंड हेक्सागनल रिंग्स। ठीक है, सुना होगा, साइलेंट टाइम में आपने सुना होगा। सो बकमिंस्टर फुलरीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेटवर्क सॉलिड। समझ में आया? इज इट क्लियर? हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल, उसमें दोनों ही होता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, ध्यान दो, थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट वाज आयनिक में क्या था? ब्रिटल था। ठीक है, यहाँ पे कोवलेंट में क्या आ जाएगा बताओ? कोवलेंट कंपाउंड्स में बताओ। ठीक है, सो कोवलेंट कंपाउंड्स में जो है इट डिपेंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स में जो है डिपेंड्स, ऑब्वियसली अगर लिक्विड या गैसेस है तब तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अगर लिक्विड या गैस है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड अगर वो सॉलिड होता है, ठीक है, इफ इट इज अ सॉलिड, देन इन दैट केस दीज आर सॉफ्ट सॉलिड्स। ठीक है, दीज आर सॉफ्ट सॉलिड्स। ठीक है, however obviously there can be exceptions। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप डायमंड को देखते हो, ठीक है, सो डायमंड क्या आएगा बताओ? मैलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटल। ठीक है, डायमंड क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, सो डायमंड इज ब्रिटल। ठीक है, ग्राफाइट, ठीक है, ग्राफाइट इज अ वेरी सॉफ्ट सॉलिड एंड ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज्ड एज, ये आपने पढ़ा है, ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज्ड एज, graphite is also used as, correct, graphite is also used as solid lubricant। ठीक है, graphite is also used as solid lubricant, this was the word that I was looking for, solid lubricant। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में देयर इज अ, कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी। ठीक है, सो यहाँ पे हम इन पर्टिकुलर कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट इज solubility। ठीक है, covalent compounds are soluble in polar or non-polar, बताओ। ठीक है, so in this case polar covalent compounds dissolve in polar solvents। ठीक है, and non-polar covalent compounds dissolve in non-polar solvents। ठीक है, यहां पे आपको आपको एक सेंटेंस ध्यान में रखना है। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। कंप्लीट कर लो फटाफट। हो गया? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। कंप्लीट कर लो। वैसा भी होता है। क्या सभी का कंप्लीट हो गया? सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी में पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कंप्लीट कर लो। ब्रैकेट में
like dissolves like. हो गया क्या? ठीक है, सो इट इज जस्ट, जल्दी जल्दी लिखो. Graphite is used as solid lubricant. Graphite is used as solid lubricant. Done? ठीक है, अब मैं चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, जिसका नहीं हुआ टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, आई एम चेंजिंग. ठीक है, ओके. नाउ द थर्ड वन दैट वी हैव टू डिस्कस, the third one that we have to discuss is coordinate or dative bond. ठीक है, the third one is coordinate or dative bond. अब इसका definition क्या होता है? it is a special case, कोई ब्रेक नहीं है, अभी इसको खत्म करते हैं. ठीक है, it is a special case of covalent bond. It is a special case of covalent bond in which both the electrons are provided by the same atom. Both the electrons are provided by the same atom. ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कैसे शो करते हो कि A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B. ठीक है, इन दिस A इज द प्रोवाइडर. ठीक है, और इट इज, बेटर वर्ड होगा यहाँ पे, A इज द डोनर. ठीक है, एंड B इज द एक्सेप्टर. ठीक है, आपका एरो जो है वो हमेशा एक्सेप्टर को पॉइंट करता है. ठीक है, टिपिकली कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि A ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, B ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, लेकिन अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इट इज आपको ऑलरेडी आता है. ठीक है, तो A ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही प्रोवाइड किया है. ठीक है, कंप्लीट कर लो. एंड ऑफ कोर्स यस, इट इज शेयर्ड बाय बोथ. ठीक है, इट इज शेयर्ड बाय बोथ. इट्स अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इट इज शेयर्ड. क्या समझा दो इसमें? आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ा क्या अभी तक? कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ा? ठीक है, अगर आपका ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी फॉर्म होता है, यानी कि एक बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं. ठीक है, अच्छा, ठीक है, एक बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं. ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, तो ए एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, बी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही है जो कि दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा जो है वो जीरो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है. तो भी क्या हुआ, आपको तो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, आपको दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. ठीक है, सो दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इज इट क्लियर? ठीक है, हमेशा जो एक्सेप्टर होता है, जो कि जीरो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके तरफ आपका एरो होता है. इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं. फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, NH4+ हो गया, H3O+ हो गया. ठीक है, मे बी आपका NH3BF3 हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, देयर आर मेनी मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस वन. माइनस नहीं, प्लस, NH4+. इज इट डन? इज इट डन? ठीक है, अब सिंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, सो इसका प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सेम एज कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, लिख लो. ठीक है, सेम एज कोवेलेंट कंपाउंड्स. NH3BF3 ये वाला पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट.
ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। आई थिंक आप में से काफी लोगों को वेदर इश्यूज भी हो रहा है, तो ठीक है, आई थिंक विल स्टॉप हियर।